1996 में उत्तर भारत की सर्द रातों में बहरमपुरा नाम का एक पुराना गांव अचानक नक्शे से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वहां क्या हुआ। लोग कहते थे कि जमीन ने गांव को निगल लिया, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। 25 साल बाद द रियल हॉन्टिंग्स नाम की एक YouTube डॉक्यूमेंट्री टीम उस गांव की सच्चाई का पता लगाने निकलती है। टीम में थे विवेक डायरेक्टर, रुचि कैमरा ऑपरेटर, राघव साउंड रिकॉर्डिस्ट, मायरा लोक कथाओं की विशेषज्ञ। जैसे ही वे उस वीरान जगह पहुंचे, कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। गांव की जगह अब सिर्फ एक बड़ा मैदान था, न घास न पेड़, सिर्फ दरारें और मिट्टी की बदबू। मायरा ने बताया, इस जगह को दफन घर कहते हैं। यहाँ हर घर अब जमीन के नीचे है और जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। विवेक ने डेरा डाला और ड्रोन उड़ाया, लेकिन जीपीएस बार बार घूमने लगता। अचानक माइक्रोफोन में खरखराहट और धीमी फुसफुसाहटें आने लगी। तुम आ गए, अब वापस नहीं जाओगे। राघव को मिट्टी में कुछ हिलता हुआ दिखा, एक उंगली सूजी सड़ी हुई लेकिन हिल रही थी। रुचि को एक गड्ढा दिखाई दिया, गड्ढे के अंदर सीढ़ियां थी और नीचे एक दरवाजा। दरवाजे पर लिखा था, घरों को दफन किया मगर डर को नहीं। टीम नीचे उतरी, कैमरे की रोशनी धीमी पड़ने लगी। दीवारों पर पुराने परिवारों की तस्वीरें थी, लेकिन चेहरों पर आंखें नहीं थी। मायरा कांपते हुए बोली, यहाँ हर दीवार जिंदा है। ये घर अब मकान नहीं, ये कब्रें हैं। अचानक एक कमरा खुद से खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक झूला जो अपने आप हिल रहा था। राघव ने जैसे ही झूले को छुआ, उसकी सांसें बंद होने लगी। कमरे के बीच एक पुराना ग्रामोफोन रखा था जो अपने आप चलने लगा, और जो आवाज आई वो किसी इंसान की नहीं थी। दफन घर फिर से जगे हैं और इस बार तुम्हें भी दफन करेंगे। राघव की आंखों से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिरा और फुसफुसाने लगा, उसने मेरे अंदर घर बना लिया है। रुचि कैमरा छोड़ भागने लगी, लेकिन घर की छत से काली आकृतियां लटक गईं, जैसे सूली पर लटके हों, लेकिन जिंदा। टीम को एक कमरा मिला जिसमें दीवार से आवाजें आ रही थी, रोने, चिल्लाने और नाक रगड़ने की आवाजें। मायरा ने कान लगाया और पीछे से एक हाथ निकलकर उसका सिर पकड़ लिया। वो खींची गई, दीवार में समा गई। सिर्फ एक चीख बची, दफन घर। मुझे खा गया। अब सिर्फ विवेक और रुचि बचे थे। वे भागते हुए एक अंतिम दरवाजे तक पहुंचे, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश करे जो मरने को तैयार हो। लेकिन दरवाजा खुद से खुला। अंदर पूरा गांव था, पर सब उल्टा। आकाश जमीन पर था और घर हवा में लटके हुए थे। हर घर के अंदर एक इंसान, मगर मरा नहीं, बस आंखें खुली और शरीर जड़। फिर वो आया, एक लंबा तांत्रिक जैसा आकृति, आंखें नहीं, पर उसकी आवाज हर दीवार से आती थी, हम वो हैं जिन्हें जिंदा दफन किया गया। अब हम हर आत्मा को घर बनाएंगे। तुम्हारा शरीर हमारा अगला मकान होगा। रुचि चीख पड़ी, पर उसकी आवाज अब उसके मुंह से नहीं, दीवार से आ रही थी। अब सिर्फ विवेक बचा था। वो भागते हुए गड्ढे से बाहर आया, लेकिन कैमरा अब भी खुद ब खुद रिकॉर्ड कर रहा था। घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। आवाज आई, एक और मिल गया दफन करने को। विवेक की आंखें फट गईं, पर उसकी बॉडी वहीं खड़ी रही, जैसे वो अब घर का हिस्सा हो। 7 दिन बाद YouTube पर एक वीडियो अपलोड हुआ, इनसाइड द बेरिड हाउस, फुल अनकट टेप्स। जिन्होंने देखा उन्होंने रिपोर्ट किया कि वीडियो के बाद उन्हें सपने आने लगे, मिट्टी में धंसते हुए, दीवारों से निकलते हाथ और गूंजती एक ही आवाज, अब तुम्हारे भीतर भी घर बन चुका है। दफन घर, जहां ईंट नहीं आत्माएं जुड़ती हैं, जहां हर कमरा एक गुमशुदा रूह का पेट है, और जहां आपका डर ही घर की नींव बनता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है इसने आपकी रातों की नींद थोड़ी और उड़ा दी होगी। क्या आपके रोंगटे भी खड़े हो गए थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी अगली रूह कंपा देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखना, अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है और अगली बार शायद वो आपको ही ढूंढ रहा हो। शुभ रात्रि, या शायद नहीं।